हेलो बच्चों, आपका हिंदी अध्ययन में स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा के पद्य विभाग के अंतर्गत मीरा के पद पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम मीराबाई का परिचय, पदों का सही उच्चारण के साथ पठन, पदों के एक एक पंक्ति के अंतर्गत आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ के साथ उस पंक्ति का अर्थ समझ लेंगे। तो आइए बच्चों, मीराबाई का परिचय देखते हैं। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चौकड़ी गांव में 1503 में हुआ माना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। बाल्यावस्था में ही मां का देहांत हो गया था। विवाह के कुछ साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान श्वशुर का भी देहांत हो गया था। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया, उनमें मीरा का विशिष्ट स्थान है। इनके पद पूरे भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित है। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवयित्री मानी जाती है। संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियाँ ही उपलब्ध है। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। इन पर योगियों, संतों, वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिल जाते हैं। कहते हैं, पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी और कृष्णमय हो गई थी। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म, कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेशी जोगी के रूप में संकल्पित किए गए हैं। वे गिरधर गोपाल के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठती थी। प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद मीरा के इन्हीं आराध्य को संबोधित है। मीरा अपने आराध्य से मुनहार भी करती है, लाड़ भी लड़ाती है, तो अवसर आने पर उल्हाना देने से भी नहीं चूकती। उनकी क्षमताओं का गुणगान स्मरण करती है तो उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने में भी देरी नहीं लगाती। बच्चों, अभी आपने मीराबाई के पदों का सारांश के रूप में अर्थ देखा। अब हम इन पदों के एक एक पंक्ति का अर्थ उसके कठिन शब्दों के अर्थों के साथ देखेंगे, क्योंकि यह पद ब्रज भाषा में लिखे हुए हैं और जो अपनी बोलचाल की भाषा नहीं है, इसलिए हमें एक एक पंक्ति के अनुसार इसका अर्थ समझ लेना चाहिए। पहले पद की पहली पंक्ति इस प्रकार, हरि आप हरो जनरी भीर। इस पंक्ति में कठिन शब्द हरि श्री कृष्ण, हरो दूर करो जन सेवक, भीर पीड़ा। मीरा श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है कि हे श्री कृष्ण, आप तो सदैव अपने भक्तों की पीड़ा को दूर करते हैं। अनेक उदाहरणों के माध्यम से श्री कृष्ण को अपनी पीड़ा हरने की बात वह कहती है। दूसरी पंक्ति, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चिर। इसमें कठिन शब्द है लाज राखी, इज्जत बचाई, बढ़ायो बढ़ाए, चिर वस्त्र। मीरा कहती है, जिस प्रकार भरी सभा में कौरवों के द्वारा अपमानित होने पर जब द्रौपदी ने रक्षा के लिए पुकारा तो आपने वस्त्र बढ़ाकर उसके मान सम्मान की रक्षा की। भगत कारण रूप नरहरि धरयो आप शरीर। इसमें कठिन शब्द है नरहरि नरसिंह, धरयो धारण करना, शरीर शरीर। इसी प्रकार भक्त प्रहलाद को बचाने हेतु नरसिंह का रूप धारण कर हिरण्यकश्यप को मारा था। बुढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। इसमें कठिन शब्द है बुढ़तो डूबता हुआ, गजराज हाथी, राख्यो रक्षा की, काटी मुक्त करना, कुंजर हाथी, पीर पीड़ा। मुसीबत में पड़े ऐरावत हाथी को मगरमच्छ के मुंह से बचाया था। आगे मीरा कहती है, दासी मेरा लाल गिरधर हरो मारी पीर। इसमें कठिन शब्द है लाल गिरधर यानी श्री कृष्ण, हरो दूर करो, मारी मेरी, भीर पीड़ा।
मीरा इन सभी दृष्टांतों के माध्यम से अपनी पीड़ा हरने के साथ साथ सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाने के लिए भी विनती करती है। श्याम माने चाकर राखो जी। श्याम का अर्थ है कृष्ण, माने हमें मुझे, चाकर का अर्थ है नौकर। मीरा श्री कृष्ण से कहती है कि मुझे आप अपनी दासी बना लो। गिरिधारी लाल माने चाकर राखो जी। गिरिधारी लाल श्री कृष्ण, माने मुझे, चाकर नौकर। हे गिरधारी लाल, तुम मुझे अपनी दासी बना लो। अगली पंक्ति में मीराबाई कहती है, चाकर रहसु बाग लगासु, नित उठ दर्शन पासु। रहसु का अर्थ है रहूंगी, लगासु लगाऊंगी, नित प्रतिदिन, दर्शन दर्शन, पासु पा सकूंगी पाऊंगी। बच्चों, अभी आप लोगों को इन शब्दों के अर्थ बार बार आएंगे, दर्शन पासु, तो इसके अर्थ आप लोगों ने अभी एक बार समझ लेने हैं। इस पंक्ति का अर्थ है, मैं दासी बनकर तुम्हारे लिए बगीचे लगाऊंगी, इससे मैं प्रतिदिन सुबह उठते ही तुम्हारे दर्शन पा सकूंगी। आगे मीरा कहती है, बिंद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गासु। बिंद्रावन का अर्थ है वृंदावन, कुंज लताओं से परिपूर्ण गली, संकरी गली, लीला विविध रूप। मीरा कहती है, मैं वृंदावन के कुंज कलियों में श्री कृष्ण की लीला का गुणगान कर सकूंगी। चाकरी में दर्शन पासु, सुमरन पासु खर्ची। इसमें कठिन शब्द है सुमरन, स्मरण, पासु पाऊंगी, खर्ची खर्च करने के लिए वेतन के अलावा मिलने वाले पैसे। इसमें मीरा कहती है कि जब मैं आपकी चाकरी करूंगी तो मुझे तुम्हारे दर्शन का अवसर मिलेगा। यानी जब एक खाद नौकर मालिक के यहाँ काम करता है तो हमेशा उसके आंखों के सामने मालिक होते हैं, वैसे यहाँ पर मीरा को श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। नाम स्मरण रूपी खर्ची मिलेगी, यानी जब वो अपने मालिक को पुकारेगी उनका नाम स्मरण हो जाएगा। भाव भक्ति जागीर पासु तीनों बाता सरसी। इसमें भक्ति भक्ति, जागीर संपत्ति दौलत, तीनों बाता बातें, सरसी पूरी हुई, भाव भक्ति रूपी जागीर प्राप्त होगी। इस प्रकार तीनों बातें पूरी हो जाएगी। तीनों कौन सी बातें? तो भक्ति रूपी जागीर, नामस्मरण रूपी खर्ची और दर्शन का अवसर प्राप्त मिलेगा। इस प्रकार से तीन बातें जो है वह मीरा को मिलेगी और वह इसके कारण सभी भक्तों में सरस हो जाएगी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला। पीतांबर पीले वस्त्र, सोहे सुशोभित है, गले में, वैजंती माला इसका अर्थ है एक प्रकार के वन के फूल जिससे बनी हुई माला। मीराबाई कहती है कि हे कृष्ण, तुम्हारे सिर पर मोर पंख युक्त मुकुट सुशोभित है, गले में वैजंती माला है। बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। बिंद्रावन का अर्थ है वृंदावन, धेनु गाय, मोहन कृष्ण का नाम, मन को मोह लेने वाला। आप वृंदावन में गाय चराते हो और मन मोह लेने वाली मुरली बजाते हो। इस प्रकार कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करने के बाद मीराबाई कहती है, ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बिच बिच राखू बारी। बनाओ का अर्थ है बनाऊं, बिच बिच बीच बीच में, बारी फुलवारी। मीरा कहती है, वृंदावन में मेरे प्रभु का बहुत ऊंचा महल है, मैं उस महल के आंगन में बीच बीच में सुंदर फूलों से सजी फुलवारी बनाऊंगी। आगे मीरा कहती है, सावरियारा दर्शन पासु पहर कुसुम्बी साड़ी। सावरिया सावला कृष्ण, रा का पहर पहनकर, कुसुम्बी लाल रंग की, मैं स्वयं लाल रंग की साड़ी पहनकर अपने सावले प्रभु के दर्शन पाऊंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी रे तेरा। दीजो देना, रे के, तेरा किनारे। हे प्रभु, तुम आधी रात के समय मुझे यमुना जी के किनारे दर्शन देने आना। आगे मीरा कहती है, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर
हिवड़ो घनो अधीरा। हिवड़ो का अर्थ है हृदय, दिल में, घनो बहुत, अधीरा अधीरता, व्याकुल। हे गिरधर, मेरा मन आपसे मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल है, आप मुझे दर्शन अवश्य दीजिए। बच्चों आइए अब हम एक एक पद का अर्थ देखते हैं। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, बुढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो मारी भीर। इस पद में कवयित्री मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण से सभी भक्तजनों की रक्षा करने की प्रार्थना करती है। वह कहती है, हे प्रभु, आप लोगों के मन की पीड़ा को दूर करो। जब दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करना चाहा, तब आपने वस्त्र बढ़ाकर उसकी रक्षा की। आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह का रूप धारण कर लिया था और उसके प्राणों की रक्षा की थी। आपने डूबते गजराज को बचाया था, हाथी का कष्ट दूर करने के लिए मगरमच्छ को मारा था। मीराबाई तो गिरधर की दासी है, इसलिए उसकी पीड़ा को भी दूर कीजिए। मीरा अपने जीवन की सबसे बड़ी कामना भगवान की भक्ति में लीन होना बताती है। अगले पद में मीराबाई कहती है, श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल माने चाकर राखो जी। चाकर रहसु बाग लगासु, निटउठ दर्शन पासु। वृंदावन री कुंज कली में गोविंद लीला गासु। चाकरी में दर्शन पासु, सुमरन पासु खर्ची। भाव भक्ति जागरे पासु, तीनों बाता सरसी। मीरा श्री कृष्ण की चाकरी करने की इच्छा प्रकट करते हुए कहती है कि हे कृष्ण, मुझे अपनी दासी बना लो। हे गिरधारी लाल, तुम मुझे अपनी दासी बना लो। मैं दासी बनकर तुम्हारे लिए बगीचे लगाऊंगी। इससे मैं प्रतिदिन सुबह उठते ही तुम्हारे दर्शन पा सकूंगी। मैं वृंदावन के कुंज गलियों में कृष्ण की लीला का गुणगान कर सकूंगी। चाकरी करते हुए दर्शन का अवसर मिलेगा, नामस्मरण रूपी खर्ची मिलेगी, भाव भक्ति रूपी जागीर प्राप्त होगी। इस प्रकार तीनों बातें पूरी हो जाएगी। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल वैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बिच बिच राखूं बारी, सावरियारा दर्शन पासु पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी रे तीरा, मेरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घनो अधीरा। इस पद में मीराबाई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है, मेरे प्रभु कृष्ण के माथे पर मोर पंखों का बना हुआ मुकुट सुशोभित है, तन पर पीले वस्त्र सुशोभित है, गले में वन फूलों की माला शोभायमान है। मेरा वह मोहन वृंदावन में गाय चराता है और मधुर मुरली बजाता है। वृंदावन में मेरे प्रभु का बहुत ऊंचा महल है। मैं उस महल के आंगन में बीच बीच में सुंदर फूलों से सजी फुलवारी बनाऊंगी। फिर मैं स्वयं लाल रंग की साड़ी पहनकर अपने सावले प्रभु के दर्शन पाऊंगी। मीरा प्रभु से निवेदन करती है, हे प्रभु, तुम आधी रात के समय मुझे यमुना जी के किनारे अपने दर्शन देने आना। गिरिधर, हे चतुर नटखट कृष्ण, मेरा मन तुमसे मिलने के लिए बहुत अधिक व्याकुल है। आशा करती हूँ बच्चों आपको मीरा के पदों का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मीरा के पदों के प्रश्न उत्तरों की PDF जोड़ी है, उसे अपने नोटबुक में उतार लेना। मैं वंदना पाटिल आपके हिंदी अध्ययन चैनल पर जल्द ही अगला पाठ लेकर प्रस्तुत हो जाऊंगी। धन्यवाद।